आपको दुश्मन और दोस्त को भी पहचानना होगा कि देश में मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इस देश का और कोई भी अल्पसंख्यक तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है तो सिर्फ एक, वो है ब्राह्मणवाद। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था? अगर वही परिस्थितियां बन गई तो हम भी हिंदू धर्म में कायर हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार तो बने जे बैठे। तो जे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, जे हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, और ये लोग हिंदू धर्म या सनातन धर्म के असली दुश्मन तो ये है। दोस्तों, यह वीडियो न किसी के खिलाफ है, न किसी राजनीति से प्रेरित है। यह वीडियो वह कड़वा सत्य है जो वर्तमान दलित समाज को शायद समझ आ जाए। जो मैं आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वह एक इतिहास की सच्चाई है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। यदि ब्राह्मणों, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो इस पूरे वीडियो को जरूर सुनना। हमारा कर्तव्य इतिहास को दोहराना है जिससे कुछ सबक लिया जा सके। वीडियो लंबा है, पूरा जरूर सुनना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है। दलित भाई और बहनों, अगर तुम आज भी आंखें बंद करके चंद्रशेखर रावण और दामोदर यादव और उनके पीएफआई, एसडीपीआई वाले आकाओं के पीछे चलते रहे तो 20 से 25 साल बाद तुम्हारे बच्चों की लाशें ठीक वैसे ही सड़कों पर पड़ी मिलेंगी जैसे 1950 में ढाका, खुलना, बारीसाल की गलियों में नमासूद्र दलितों की लाशें पड़ी थी। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये लिखा हुआ इतिहास है और इतिहास अब दोहराने नहीं बल्कि उससे भी भयानक रूप में लौटने वाला है। आपके ही जाने माने दलित नेता जोगिंद्र नाथ मंडल का उदाहरण देकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। जोगिंद्र नाथ मंडल का जन्म 29 जनवरी 1904 को बंगाल प्रेसिडेंसी के बारीदी जिले वर्तमान बांग्लादेश में मैत्रकुंडी गांव में एक नमैशूद्र दलित परिवार में हुआ था। नमैशूद्र बंगाल के सबसे बड़े दलित समुदायों में से एक थे जिन्हें हिंदू समाज में छुआछूत का शिकार होना पड़ता था। जोगिंद्र नाथ मंडल ने कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली और वकालत शुरू की। 1930 से 40 के दशक में वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जुड़े और अनुसूचित जातियों, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का समर्थन किया। 1937 और 1946 के प्रांतीय चुनाव में वे बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे बंगाल के एकमात्र दलित मंत्री बने। विभाजन के समय मंडल ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। उनकी दलील थी कि हिंदू बाहुल भारत में दलितों को सवर्ण हिंदुओं के दबदबे वाली कांग्रेस सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक होने के कारण दलितों के साथ गठबंधन करेंगे और उन्हें बराबरी का हक देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने व्यक्तिगत रूप से मंडल को मनाया और वादा किया कि पाकिस्तान में दलितों को पूरा संरक्षण और प्रतिनिधित्व मिलेगा। मंडल ने पूर्वी बंगाल के लाखों नमैशूद्र दलितों को पाकिस्तान में रहने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप 1947 में पूर्वी बंगाल में हिंदू आबादी का बड़ा हिस्सा, लगभग 22 से 25% दलित, जिनमें से अधिकांश नमैशूद्र थे, वो जोगिंद्र नाथ मंडल के साथ पाकिस्तान में शामिल हो गए। 1947 में पाकिस्तान की पहली संविधान सभा में जोगिंद्र नाथ मंडल को अध्यक्ष चुना गया। जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून एवं श्रम मंत्री बनाया और 1950 में पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने उन्हें संघीय कानून मंत्री और राष्ट्रमंडल एवं कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया। वे पाकिस्तान के पहले मंत्रिमंडल में एकमात्र हिंदू दलित मंत्री थे। जबकि जिन्ना की मृत्यु के बाद सितंबर 1948 के बाद से ही स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी थी। 1949-50 में पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंदू, विशेषकर दलितों, महिलाओं पर बलात्कार, लूट, जबरन धर्मांतरण और हत्याएं हुई। 1950 का ढाका दंगा सबसे भयानक था। हजारों नमैशूद्र दलित मारे गए, सैकड़ों महिलाओं का अपहरण हुआ, उनके घर जलाए गए। प्रशासन और पुलिस ने मुस्लिम गुंडों का साथ दिया। जोगिंद्र नाथ मंडल ने कई बार प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और गवर्नर जनरल से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उन पर ही दबाव डाला गया कि वे चुप रहें और दलील दी गई कि ये सब भारत की साजिश है। 8 अक्टूबर 1950 को अंततः जोगिंद्र नाथ मंडल ने अपना 21 पेज का इस्तीफा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं, खासकर दलितों के साथ किस तरह व्यवहार हो रहा है। सरकार मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी तत्वों के सामने घुटने टेक चुकी है। जिन्ना के वादे पूरी तरह झूठे साबित हुए। मैंने दलितों को पाकिस्तान में रहने के लिए समझाया था लेकिन अब मैं खुद शर्मिंदा हूँ। यह जोगिंद्र नाथ मंडल ने अपने इस्तीफे में लिखा था।
इस्तीफा देने के तुरंत बाद वे चुपके से कोलकाता भाग आए। भारत में भी उन्हें बहुत आलोचना मिली। कांग्रेस और हिंदू महासभा ने उन्हें देशद्रोही कहा। पश्चिम बंगाल में बसने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। 1950 के बाद वे पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। आर्थिक तंगी में जीवन बिताया और 5 अक्टूबर 1968 को कलकत्ता में अज्ञानता और गरीबी में मृत्यु हो गई। दोस्तों, जोगेंद्रनाथ मंडल एक ईमानदार परंतु भोले दलित नेता थे, जिन्हें मुस्लिम लीग ने सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को रोककर जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया और उनके भरोसे पर लाखों दलितों ने पाकिस्तान चुना और बाद में भयानक कीमत चुकी। मंडल का अंतिम जीवन और मृत्यु इस बात का सबूत है कि इस्लामी राज्य में गैर मुस्लिम चाहे दलित ही क्यों ना हो, उनको कभी बराबरी नहीं मिल सकती। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी कई लोग चंद्रशेखर रावण या कुछ अन्य दलित नेताओं के कुछ कदमों को दूसरा जोगेंद्रनाथ मंडल प्रकरण कहकर चेतावनी देते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल की त्रासदी को आज दोहराने की पूरी तैयारी दिख रही है। उस समय भी और आज भी कुछ बुनियादी समानताएं इतनी साफ हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना दलित समाज के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। इसलिए मैंने आपको जोगेंद्रनाथ मंडल की पूरी जानकारी बताई। अब आगे जोगेंद्रनाथ मंडल और चंद्रशेखर रावण की समानताएं सुनिए। जोगेंद्रनाथ मंडल ने 1940 के दशक में कहा था कि हिंदू बाहुल भारत में दलितों को सवर्ण हिंदू दबा देंगे, इसलिए पाकिस्तान में मुस्लिमों के साथ रहना बेहतर है। आज चंद्रशेखर रावण और उनकी भीम आर्मी के नेता भी खुलेआम वही कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुस्मृति जलाओ, राम को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो। नतीजा, दलित युवाओं में हिंदू समाज के प्रति घृणा और अलगाव बढ़ रहा है। ठीक वही मानसिक तैयारी की जा रही है जो 1947 में जोगेंद्रनाथ मंडल ने करवाई थी। मंडल को जिन्ना ने व्यक्तिगत रूप से लुभाया था कि पाकिस्तान में तुम्हें पूरा हक और सम्मान मिलेगा। आज चंद्रशेखर रावण और उनके साथी पीएफआई, एसडीपीआई जैसे कट्टर इस्लामी संगठनों के मंचों पर बैठते हैं, उनके पैसे लेते हैं और कहते हैं मुस्लिम हमारे सच्चे भाई हैं, हिंदू हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। ये वही संगठन है जो केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश में दलितों हिंदुओं को टारगेट करके मार चुके हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल ने दलितों को हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग हैं का भ्रम देकर पाकिस्तान भेजा। चंद्रशेखर रावण भी कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं, आर्य हिंदू आक्रमणकारी हैं। इससे दलित युवा हिंदू समाज से कट रहा है, अपना इतिहास, संस्कृति, त्योहार सब छोड़ रहा है। परिणाम, जब समाज से कटोगे तो दुश्मन आसानी से तुम्हें अपना हथियार बना लेंगे। ठीक वही हुआ था 1947 और 50 में। मुस्लिम लीग को जोगेंद्रनाथ मंडल इसलिए चाहिए थे ताकि पूर्वी बंगाल में हिंदू प्रतिशत कम न हो और पाकिस्तान बन सके। इस्तेमाल के बाद फेंक दिया। और आज उत्तर भारत में मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करने के लिए कुछ पार्टियां और जिहादी संगठन रावण जैसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं। जैसे ही दलित वोट अलग हो गया और मुस्लिम दलित गठजोड़ बन गया, ये लोग दलितों को छोड़कर भाग जाएंगे और ठीक वही हुआ था मंडल के साथ। आज अगर यही अलगाववाद बढ़ा तो 20 से 30 साल बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में यही दलित सबसे ज्यादा प्रताड़ित होंगे, क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथी कभी किसी गैर मुस्लिम को बराबर का हक नहीं मानते, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो। जो लोग आज रामकृष्ण को गाली देकर, मनुस्मृति जलाकर, हिंदू समाज को कोसकर दलित युवाओं को उकसा रहे हैं, वो ठीक वही कर रहे हैं जो 1947 में जोगेंद्रनाथ मंडल ने किया था। उस समय लाखों दलितों की लाशें ढाका की सड़कों पर गली, महिलाओं का बलात्कार हुआ और मंडल खुद टूटकर मर गए। इसलिए आज अगर दलित समाज नहीं चेता तो इतिहास दोहराया जाएगा। बस इस बार पाकिस्तान नहीं, अपने ही देश के कुछ हिस्सों में मिनी पाकिस्तान बन जाएगा और सबसे ज्यादा कीमत दलित ही चुकाएंगे। इसलिए हिंदू समाज में सुधार की लड़ाई लड़ो, लेकिन समाज से अलग मत हो जाओ। जो तुम्हें हिंदू समाज से काटकर इस्लामी या वामपंथी खेमे में ले जा रहे हैं, वे तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि 1947 और 1950 का सबक भूल गए हो तो 2047-2050 में फिर वही रोना आएगा। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और हिंदू समाज के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़े तो दूसरा रास्ता सिर्फ मंडल 2.0 ही चेतावनी है और उसका अंत सबको पता है। अब की बार खून की नदियां बहेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।